नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिनी टेस्ट 48 के रिज़ल्ट पर। ओके, तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं टॉप के रिज़ल्ट पर। ये लोग बहुत अच्छा आउटपुट देने का प्रयास करते हैं और आप देख सकते हैं कि मतलब 423 में से 411 करेक्ट कर रहे हैं ये लोग। मतलब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि इनको और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जो स्पीड थी वो 70 वर्ड पर मिनट थी, जिसमें से ये मात्र 68 पर ही पहुँच पाए हैं। तो कम से कम 70, यहाँ घर पे तो आप 70 ला ही सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने कहा है रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनका रिज़ल्ट हमने यहाँ पे ओपन करके रख लिया है। ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड एक अपने मन से जो लगा कि बता देना चाहिए, ऐसे करके रख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ जिसकी होंगी उसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कवर हो सकें। ठीक है, बनवारी लाल का हम रिज़ल्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था व भारतीय जीवन की मुख्य धुरी है। एक समय था जब हमारे देश में खेती को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को निकृष्ट मतलब न्यूनतम स्तर का, ठीक है, माना जाता था। पुराने ज़माने में किसी की हैसियत का अनुमान इसी बात से लगाया जाता था कि उसके पास कितनी खेती है, लेकिन वर्तमान में खेती को सबसे नीचे का दर्जा दिया जाने लगा है। यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगाया तो ये रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि ओरिजिनल स्पीच जो थी जैसी थी उसको वैसा ही फीड कर दिया गया था, तो उसमें नहीं लगा था। तो इसको मतलब मेजर इशू बनाने की आवश्यकता नहीं कि ये गलती हो गई है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरेट इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स हैं, पहले ऐसा होता था, वर्तमान में ऐसा हो रहा है, तो दो अलग अलग परिस्थितियाँ थी, इस वजह से इन्होंने कॉमा लगाया, जो कि करेक्ट है। ठीक है, एकमात्र एक ही वर्ड होता है, परंतु चूंकि ओरिजिनल स्पीच में वो अलग अलग था, इस वजह से यहाँ पर ये रॉन्ग शो कर रहा है, बट इसको ये मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही आपको लिखना चाहिए। इसका एकमात्र कारण है कि सरकार की कृषि एवं किसानों के उत्थान के लिए नीतियाँ और उन नीतियों का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन, इसमें क्या गलती हो गई है? अच्छा, इन्होंने कोड के साथ लिखा हुआ है, तो इसको भी मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो कि सॉफ्टवेयर में मैच नहीं हो उस वजह से वो रॉन्ग काउंट हुआ है, बट ये बिल्कुल सही वर्ड है। और अगर आपका भी ऐसा गलत हो जाता है तो उसे आप गलत काउंट मत कीजिए, क्योंकि वो सही होता है। हमें आइडिया नहीं लग पाता कि वो कैसे लिखा हुआ है, विदाउट शॉर्टकट एंड शॉर्टकट। तो अब समस्या ये होती है, अब हर अभ्यर्थी कोई शॉर्टकट नहीं लगाना चाहता, कोई लगाना चाहता है, तो हम वर्तमान में विदाउट शॉर्टकट फीड करते हैं, ताकि आप भी नॉर्मली टाइप करके उसको लिप्यांतरण उसका कर सकें। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा होता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर ही करना है आपको। हमारे देश में उद्योगों का विकास भी खेती पर निर्भर है। खेती किसानी, इन्होंने डैश नहीं, एक्चुअली इसमें डैश यहाँ पे नहीं लगा है, बाकी आगे आप देखेंगे तो उसमें डैश लगा हुआ है, तो इसको भी हमें इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल स्पीच में ही ये ऐसा था। खेती किसानी पूरे देश के नागरिकों को पालती पोसती है। देखो, ये जो गलती इन्होंने की है, डैश के साथ लिखा वो सही है, कोई मेजर इशू नहीं है, बट पोसती का मतलब पालन पोषण जो होता है वो अलग वर्ड है, और पालना पोसना एक अलग वर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वर्ड होता है पालन पोषण, ठीक है, पालन एंड ये पोषण, ये सही है अपनी जगह पर, ठीक है, लेकिन जो शब्द होता है दूसरा, पालन, पालना, पोसना, ये वो दूसरा वर्ड होता है। मतलब ये एक तरीके से यूनिवर्सल, सामूहिक, या यूं कहें कि ये एक परमानेंट ट्रुथ टाइप से होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति द्वारा किया गया टास्क होता है। जैसे कहते हैं ना कि उसके माँ बाप मर गए तो उसके पड़ोसियों ने उसे पाला पोसा। ठीक है, और किसान देश का पालन पोषण करता है, या फिर माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। पोषण मतलब होता है आहार दिया जाना। ठीक है, पालना मतलब उसकी सुरक्षा करना, ये तो क्लियर है। लेकिन जब पालना पोसना की बात आती है, ठीक है, कहते हैं ना पालते हैं पोसते हैं, आप एक आइडिया के नज़रिए से या फिर ये कहें कि इसे रट लीजिए, जहाँ पालन पोषण होगा वहाँ तो केवल ये लिखा जाएगा, और पालते पोसते जो भी है सब जगह ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ वर्ड, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। ये परमानेंट एक ही होगा, जहाँ भी पालन पोषण शब्द आएगा वहाँ पर आपको ये लिखना है, एंड जहाँ पालते हैं पोसते हैं, पाला पोसा कुछ भी, तो वो ये वाला रहेगा। ठीक है, सा समझ गए, ये वाला केवल पालन पोषण वर्ड में,
और अदर जहाँ भी आपको मिले, पालने पोसने में जीवन खर्च हो गया, पाला पोसा, पालते हैं पोसते हैं जो भी है, तो उनमें सभी में ये वाला रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था युवा किसानों को गांव और खेती किसानी से पलायन करने को मजबूर कर रही है। सभी अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक समय समय पर अपने वेतन बढ़वाने की मांग करते रहे। देखो ये सब के सब क्या हैं, पुल्लिंग है एक तो, और दूसरा बहुवचन है। पुल्लिंग का जब एकारांत बहुवचन बनता है तो उस पर बिंदी नहीं आती, ठीक है। और दूसरे नज़रिए से आप यूँ समझें, रहें बेसिकली तब होता है जब वो सामूहिक सुझाव या एक तरीके से गाइड या निर्देश हो। जैसे समय समय पर हाथ धोते रहें, कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर हाथ धोते रहें, ठीक है। ये करंट के लिए दिए गए डायरेक्शन है, लेकिन ये अतीत की बात है। कर्मचारी, अधिकारी सभी लोग अपने वेतन बढ़वाने की मांग करते रहे के बाद थे होना चाहिए, लेकिन उसे हमने गायब कर दिया। रहे ओनली आएगा, रहें नहीं। रहें का मतलब ये होता है कि उन्हें मांगना चाहिए, वो मांग करते रहें, ठीक है। तो रहें नहीं आएगा, यहाँ पर रहे ओनली रहे। उनकी मांगें मंजूर भी हुई थे, मतलब साइलेंट था, इसी वजह से तो करंटली उनकी मांगें मंजूर भी होती गईं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बड़ा ई लिखा है, तो ये मेजर इशू नहीं है। मोस्टली कई जगह आप देख सकते हैं या होता है और कई जगह ई मतलब स्वर होता है, तो ये इसको आप प्रतिष्ठा प्रश्न मत बनाइए कि ऐसा हो गया वैसा होगा, ठीक है। इसको सुधारा जा सकता है, आप आसानी से सुधार सकते हैं इसको, ठीक है। और वर्तमान में चलता है यही वाला रूप ज़्यादातर। सभी नेता और मंत्री किसानों की समस्याओं को लेकर चिंता करते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष बजट में भी वृद्धि की जाती है, पर जमीनी हकीकत यह है कि किसान खेती किसानी से काफ़ी परेशान हो गए हैं, ठीक है। वे खेती किसानी छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार युवा किसानों का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होता गया तो आने वाले समय में किसान सिर्फ अपने परिवार के खाने लायक फसल का ही उत्पादन करेगा और अपनी शेष कृषि भूमि को पड़त मतलब खुला छोड़ देना, पड़त ही छोड़ देगा। जब अन्न का उत्पादन ही नहीं होगा तब हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उस मूल्य पर अन्न खरीदना पड़ेगा जिस कीमत पर भी हमें अन्न बेचना चाहेंगे, ठीक है। आज़ादी के 71 वर्षों के बाद भी किसान की औसत वार्षिक आय 20,000 रुपये है, ठीक है। ये दोनों ही सही रूप हैं। आप स्वर को रिकमेंड करें, मोस्टली आज की डेट में स्वर या पे एक की मात्रा के बजाय ये वाला ही ज़्यादा चलता है। तो आप अगर ये लिखते हैं और ये लिखते हैं, दोनों ही अपनी जगह सही हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन बड़ा रू बनाते हैं ना शिफ्ट के साथ या वाला, वो मत बनाइए। शिफ्ट के साथ 3 यहाँ पर जो शिफ्ट के साथ 3 से जो बनता है ना, वो इसमें प्रयुक्त होता है। ये भी सही है और यूज़र ने जो इनपुट किया है वो भी सही है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसी को यूज़ करें। मोस्टली आजकल जो एडिटोरियल्स होते हैं उनमें यही वाला रूप देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तक किसानों के कल्याण की जो योजनाएं बनाई गई हैं एवं जिस तरह से उनका क्रियान्वयन किया गया है, वे सिर्फ सरकार द्वारा वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं, फुल स्टॉप। जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक कृषि कराहती रहेगी। ग्रामीण युवा खेती किसानी से पलायन करते रहेंगे और किसान आत्महत्या करते रहेंगे। चूँकि यहाँ पर सब सेंटेंस थे तो कॉमा होना चाहिए था, बट चूँकि ओरिजिनल स्पीच में ही कॉमा नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे फीड नहीं किया गया कॉमा। किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है पूंजी या लागत का ना होना। अपनी घरेलू जरूरतों से लेकर कृषि की लागत तक उन्हें पैसा चाहिए एवं इसके लिए वे साहूकार एवं किसान क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से चूँकि सरलता से पैसा मिल जाता है, अतः इसका उपयोग वे कृषि की जगह अपने सामाजिक एवं घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति में लगा देता है एवं पैसा खर्च होने के बाद किसानी की लागत के लिए साहूकारों, यहाँ पर ये इस यूज़र ने प्रश्न भी पूछा था कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि जब भी मतलब एक तरीके से बहुवचन बनाते हैं, जब भी बहुवचन बनाते हैं तो छोटा ऊ में तब्दील हो जाता है। कल जो एग्जांपल दिया था वो ये था बाबू एग्जाम्पल था, और जब हमने इसको बहुवचन बनाया था तो ये हो गया था बाबुओं। एक्चुअली इंस्क्रिप्ट मुझे ज़्यादा आता नहीं है, बाबुओं ये हो गया था। इनका कहना ये था कि साहूकार, साहू तो ये हो गया ओरिजिनल वर्ड, और जब हमने इसको साहूकारों किया
तो इसको ये ऐसा हो जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल वर्ड है साहूकार, ठीक है। ये इसको बहुवचन बनाने पर रा पे जो मात्रा लगी होगी उस पर परिवर्तन होगा, ना कि हा की मात्रा पर, ठीक है। तो ओरिजिनल वर्ड इसका साहूकार है, चाहे आप साहूकारी कर दें या साहूकारों कर दें, ठीक है, साहूकारों, इससे हा की मात्रा पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर साहूकारी लिखा हुआ है और आप उसे साहूकारियाँ करते हैं, ठीक है, साहूकारियाँ, तब वो छोटा ई में बदल जाएगा, क्योंकि आखिरी कैरेक्टर पर जो मात्रा लगी है उसको छोटी में बदला जाता है। उसका एक रीज़न है क्यों बदलते हैं, ताकि उससे हम स्पीडी उसमें रीड कर सकें। जैसे साहूकार नहीं, साहूकारी, तो आखिर में हम जोर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब फास्ट फ्लो में पढ़ रहे होंगे, जैसे साहूकारियाँ नहीं पढ़ सकते ना, कितनी भी फास्ट पढ़े हम साहूकारियाँ, साहूकारियाँ, जो छोटा होता है उसको हम इंस्टेंटली बोल देते हैं। तो यही देखते हुए नियम बनाया गया कि जब वो आखिरी कैरेक्टर पर बड़ी ध्वनि हो तो बहुवचन बनाते समय उस आखिरी कैरेक्टर की ध्वनि को छोटे में बदल देते हैं, ठीक है। इसी वजह से हा पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि आखिरी कैरेक्टर पर जो भी मात्रा होगी उसको परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बा, आ की मात्रा परिवर्तित नहीं हुई थी, वरन कौन सी परिवर्तित हुई, बा के जो आखिरी कैरेक्टर है बा, उस पर बड़ा ऊ की जो लगी है उसको परिवर्तित किया, ताकि उसे जल्दी से रीड कर सकें। बाबुओं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे बाबूओं, क्योंकि हमें स्वर तो प्रॉपर निकालना पड़ेगा, जो लिखा है वही बोलना पड़ेगा। इस वजह से कि हम इंस्टेंटली रीड कर सकें तो इनको हम छोटे में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन इन कैरेक्टर पे असर नहीं पड़ेगा, बाकी जो आखिरी कैरेक्टर होता है उसकी मात्रा ही बदलती है। सिंपल, यहाँ पर रा बदल गया और यहाँ पर ये बा बदल गया था, बा का मात्रा बदल गया था, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। हम देख लेते हैं इनके रिजल्ट को, इन्होंने क्या एक्स्ट्रा गलतियाँ की हैं। बाकी अगर सेम होंगी तो फिर कोई ज़्यादा मेजर इशू है नहीं। ये देखो, अन्य इन्होंने ऐसे लिखा है, अन्य वैसे लिखा है, कोई अंतर नहीं पड़ता, सही है। दूसरा, इन्होंने पूछा था कि कंपनियों कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए या फिर ऐसे लिखना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा बिंदी वाला लिखें। रीज़न है कि आजकल आधा माँ और आधा ना का प्रचलन ख़त्म हो गया है, ठीक है। संबंध हो, कंपनी हो, परंपरा हो, दंपत्ति हो, कुछ भी हो, आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। एंड कल्याण और पलायन में अंतर होता है, तो प्लीज़ अपने आउटलाइंस को सुधार लीजिए। और रुपए का मैंने क्लियर कर ही दिया है, जहाँ तक संभव हो यही वाला प्रयोग कीजिए, ओके। एंड आपने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, साहूकार की जगह साहूकारों कर दिया, तो इसे आप सुधार सकते हैं। हाँ, इन्होंने किया है थोड़ा सा धुरी और धूरी। धूरी का मतलब होता है धूल, मिट्टी उड़ने वाली, जो किसी भी सड़क पे पड़ी होती है, वो धुरी, ठीक है। और धुरी का मतलब होता है एक तरीके से आधार, आधार होना, उसका बेस होना, ठीक है। ये अलग है, वो अलग है, तो दोनों का आप मतलब समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही बात कीजिए। जीवन की मुख्य आधारशिला है कृषि भारत की, ठीक है। धूरा नहीं है, मतलब मिट्टी नहीं है, उसका कचरा नहीं है, ठीक है। और ये मैंने क्लियर बता दिया है कि निकृष्ट मतलब न्यूनतम होता है, तो ये ओरिजिनल वर्ड है। जैसे उत्कृष्ट होता है ना, उसमें भी टा होता है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, ठीक है। टा ही रहेगा, इसमें ठा नहीं होगा। गाँवों, गाँवों पे बिंदी आएगी, गा पे बिंदी रहती है, इसे मिस मत कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा गलती की नहीं है, ओके। क्रेडिट होता है, ये आप सभी जानते हैं, तो इसको सुधार सकते हैं आप। लगात नहीं होता, लागत होता है, बाई मिस्टेक आपने ये किया हुआ है, तो इसको आप सुधार सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने बचाइए। और अगर आप जल्दी टाइप करते हो, टाइम बचने पर अवलोकन अवश्य कीजिए सबमिट करने से पहले एक बार, ठीक है। और यहाँ पर चंगुल होता है, चंगुल नहीं होता, ठीक है। कभी भी मतलब जो ओरिजिनल वर्ड है उसकी कोई भी कितनी भी तेज़ ध्वनि क्यों ना निकाले, उसका ओरिजिनल जो रूप होता है उसको मत बदलिए, ठीक है। एंड यहाँ पर एक देख लेते हैं मीनाक्षी शर्मा वाला रिजल्ट। एकमात्र कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने भी सेम किया है। और यहाँ पे अपने अपनी, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखो, यहाँ पर कृषि की जगह अपनी सामाजिक एवं जरूरती पूर्ति में एक्चुअली यहाँ पर अपनी होना चाहिए। क्यों? पूर्ति जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, और ओरिजिनल मैटर में ये अपनी होना चाहिए पूर्ति के कारण, ठीक है। पूर्ति स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर अपनी आएगा। यूज़र ने बिल्कुल सही लिखा है, परंतु यहाँ पर एक्चुअली मेन पैराग्राफ में ऐसा ही लिखा था, तो ये यहाँ पर रॉन्ग काउंट हुआ है, बट ये यूज़र का इनपुट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
फिलहाल हम ये देखते हैं कि स्पीच में क्या बोला गया, उसके अकॉर्डिंग भी लिखना चाहिए। बाकी अपना प्रयास तो अपने इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट चूँकि अगर आपने क्लियर लिखा है तो सेम वही लिखें जो बोला गया हो, ठीक है। और बाकी तो सब सेम है, सिंपल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 70 वर्ड पी की स्पीड थी तो ज़्यादा टफ नहीं था। 3-4 बातें जो बताई हैं कि आखिरी कैरेक्टर की मात्रा प्रभावित होती है, ना कि प्रारंभिक या मध्य के कैरेक्टर की। और दूसरा, जो ओरिजिनल स्पीच होती है उसको प्रयास कीजिए कि आप सही से लिखें, मात्रा लगा सकें। और बहुत अच्छा है, इनका रिज़ल्ट बहुत ग्रेट है, ठीक है। अंडर 20 गलती करते हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समय के साथ 10 दिन में आपकी और ज़्यादा अच्छी ग्रो हो जाती है स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं, जैसे सपोज़ कीजिए इनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इनकी गलतियाँ और भी ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है, आपको सुधार करना चाहिए। हम देख लें अगर एक नज़र से इन्होंने क्या ज़्यादा गलतियाँ की हैं तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इन्हें थोड़ा सा कहाँ पर, ये देखो निकृष्ट, ये दर्शाता है कि आपको शब्दों का थोड़ा सा भी मतलब ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए समाधान यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स रीड करें। अब मैंने चीज़ तय की है कि जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ 2-4 आर्टिकल्स रीड करने के लिए लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां जाएं और 1-2 आर्टिकल कम से कम रीड करें। कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक आर्टिकल भी अगर आप रीड करते हैं डेली तो भी पर्याप्त है, ठीक है। ये देखो पलायन का पालयन हो गया है, और यहाँ पर बहुराष्ट्रीय में कभी भी डैश नहीं आता, ठीक है। फ्यूचर में आप सुधार लीजिए। और कराहती, कराहना मतलब दर्द से पीड़ित होना, कर्राना नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं होता ये, तो ये दर्शा रहा है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा रीडिंग की आवश्यकता है। किसान और कृषि सेम नहीं होता, तो आप इसे सुधार सकते हैं। चाहिए जल्दबाजी में गलत कर दिया है तो ये आप सुधार सकते हैं। कुछ लोग क्या है, मुफ्त की गलतियों के कारण यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है वो डाउन कर ले रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इनको, यहाँ तो इन्होंने स्किप ही कर रखे बहुत सारे, जैसे खेती को कर दिया, स्किप कर दिया। ये कृषि देखो अपने मन से ही गलती कर दी, कृषि देखो ये अपने मन से ही गलती कर दी। कॉमनली हम जानते हैं कृषि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आप सुधार सकते हैं। और ये देखो सब जगह इन्होंने कृषि, 10 गलती तो कृषि की हो गई। बाकी चूँकि देखो, चूँकि पर बिंदी आती है क्लियरली, स्वर भी है, तो ये भी हम सुधार सकते हैं। थोड़ा सा आपको ज़्यादा रीडिंग की आवश्यकता है, तो अगर आप भी ऐसी गलतियाँ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स रीड कीजिए। और आज से आपको हर दिन एक लिंक मिलेगी, ओरिजिनल स्पीच की लिंक। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप उस लिंक पर जाएं, उसे रीड कर लें, पूरा रीड कर लीजिए। हम प्रयास करते हैं कि आपको आर्टिकल वही दें जो संभावित हो परीक्षा में आने का। अगर नहीं आता है तो वो इतना उपयोगी होगा कि आप उसके वर्ड अगर रीड कर लेते हैं तो आपको अवश्य उनका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो कमेंट करिए, कोई अगर सवाल है, कोई सुझाव है, और बेहतर इसे अगर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिजल्ट एनालिसिस वीडियो में ऐड कर सकते हैं, क्या और ज़्यादा जोड़ सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इसको और भी ज़्यादा बेहतर स्वरूप दिया जा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। दीजिए सुझाव, क्योंकि सुझाव ही सुधार का एकमात्र आधार होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में।